संतप्त मानस शांत जिनके गुणों के गान में वे बंधमान मान विचरे हमारे अपने अभी तीन भगवानों की वंदना की, आदिनाथ, अजितनाथ और संभवनाथ। इन तीनों कथाओं के अभाव रूप उनकी जो स्थितियाँ हैं और सत्ता देव साधु का स्वरूप है देव का, वो उनके स्वरूप में आ रहा है। अब देखिए चौथा है मायाचार कसाय के अभाव में रहे, उसको आर्जव धर्म बोलते हैं। और आर्जव धर्म का अर्थ होता है सरलता। तो सरलता किसे कहते हैं? अब हम तो उन्हें कठिन और सरल सब गणित आता है, ये आता है, पेपर कठिन आया है, एक कठिन सरल समझते हैं। अब देखिए एक आदमी है और वो है तो मुनि और अपने को शेख बताता है, ये उसकी सरलता है तो कंपाउंडर अपने को डॉक्टर कहता है, अथवा लोग उसे डॉक्टर कहते हैं तो खुश होता है, अपने को मतलब जैसे डॉक्टर हो ऐसा मानता है। और कभी कभी तो कहता है अच्छे अच्छे डॉक्टर जिस मरीज को ठीक नहीं कर पाते हैं मैं ठीक कर देता हूँ, कुछ भी है ना। तो जो जो है वो उस रूप नहीं स्वीकार करना और अन्य रूप स्वीकार करना, इसका नाम है कुटिलता। आज जब धर्म की दशा में आपने पढ़ा होगा तो कुटिलता किसे कहते हैं, वक्रता किसे कहते हैं, वो सब वहाँ बताया है। तो उससे रहित जो सीधा सरलपना है, जो बात है बस उसको सहज भाव से उसको ही प्रकट करना, वैसा ही मानना। प्रकट करना तो दूसरों की बात हो गई, मानना तो लिखा ना सर कि निज आत्मा को आत्मा ही जानना है सरलता। अपने देश में काय की सरलता होगी, लेकिन असली मतलब हमने अपने आत्मा को आत्मा जाना, मैं आत्मा हूँ, तो सरलता हो गई ना इसमें। जो सहज सत्य स्वीकार किया, उसमें कोई दाव पेंच नहीं लगाए, उसमें कोई नीचे ऊपर नहीं किया, उसी का नाम तो सरलता है। अभी मैंने उसमें दिया है कि जो जैसा है वैसा मानना ये अभिमान थोड़ी है, जैसा नहीं है वैसा मानना वो अभिमान है ना। चक्रवर्ती अपने को चक्रवर्ती नहीं मानता होगा, तीर्थंकर अपने को तीर्थंकर नहीं मानेंगे, और यदि वो तीर्थंकर अपने को तीर्थंकर मानेंगे, चक्रवर्ती अपने को चक्रवर्ती मानेगा तो वो मान हो जाएगा। वो ऐसा मान करने से मान होता है, लिखा है उसमें। अब ये तो सरलता सहजता है। जो जिस पोस्ट पर है वो अपनी उस स्थिति को तो स्वीकार करेगा ना। जैसे आपने बताया कदापि हमारे समाज के अध्यक्ष प्रेसिडेंट हैं, नहीं हमने कहा प्रेसिडेंट सेवक में तो सेवक, क्या ये सरलता नहीं है? अभी क्या है उनको कौन सा हो गया? यदि तुम प्रेसिडेंट हो और उसने कहा है तो चुप नहीं रह सकते। आप समझना, सरलता का स्वरूप समझने की कोशिश करना। निज आत्मा को आत्मा ही जानना है सरलता, और निज आत्मा की साधना आराधना है सरलता। और अपने आत्मा को साधना, अपने आत्मा की आराधना करना यही धर्म है। सरलता से यही वस्तु का स्वरूप है। वैराग्य जननी, अब जननी माने होता है माता। तो वैराग्य को जो उत्पन्न करने वाली है माँ है, और नंदिनी आनंद को देने वाली है, और अभिनंदिनी अभिनंदन करने योग्य है। कौन? अभिनंदन नाथ भगवान की सरलता। अभिनंदिनी शब्द है ना, तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं।
एक अभिनंदनीय और एक अभिनंदनी। अभिनंदनी माने अभिनंदन नाथ भगवान की, और अभिनंदनीय माने प्रशंसनीय है ना। अभिनंदनीय है सरलता, है साधकों की संगिनी। साधक माने चौथे अनुष्ठान से लेकर 12वें अनुष्ठान तक के जीव साधक कहलाते हैं। वे आत्मा की साधना करते हैं और केवल ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो उन्हें साधने की सिद्धि हो गई, फिर वो साधक नहीं है। तो साधकों को साथ चाहिए, क्योंकि वो रास्ते में चल रहे ना, रास्ते में चल रहे। तो ये साधकों को साथ देने वाली है, साधकों को साथ देने वाली है। और संगिनी माने धर्मपत्नी भी होता है, साथ में होता है। तो कहते हैं ये साधकों की संगिनी है सरलता, और आनंद जननी, और आनंद की माँ है। ये साधकों की संगिनी है और आनंद को पैदा करती है। ये आनंद जननी सरलता, ये सरलता आनंद को पैदा करने वाली, साधकों का साथ देने वाली उनकी सच्ची साथिन है। चलो आगे को हे सर्वदर्शी सुमति दिन आनंद के रस कंद हो शक्तियों के संग्रहालय, ज्ञान के घन पिंड हो, निर्लोभ हो, निर्दोष हो, निष्क्रोध हो, निष्काम हो परम पावन पतित पावन, शौचमय सुख धाम हो। ये जो लोभ कषाय के आधार रूप जो है ना, लोभ कषाय, लोभ नामक परिग्रह को जीतने वाले सुमतिनाथ भगवान की बात चल रही है। खुद इसमें कहाँ है लोभ की बात? एक दफा पढ़ो पूरा मन में और ये निकाल के बताओ कि इसमें कैसे कहाँ आया है कि लोभ कषाय के अभाव रूप शौच धर्म होता है। मैंने कहा था ना, यहाँ शुरू में तो आपको खास मालूम पड़ता है, जिसने अजित जीता, क्रोध रिपु मिथ्यात्व को जीतकर मान असंभव कर दिया है ना। अब इसमें एक खोजो कहाँ है? लाइन में आता हो परम पावन पतित पावन, शौच में सुदाम हो। कहाँ है? नहीं आपको लगा नहीं, वही तो बोलो। निर्लोभ निर्लोभ है तो मैं कह रहा हूँ, निर्लोभ कहाँ से निकालें? इसमें कहाँ कौन सा शब्द है जिसमें से हम निर्लोभ निकालें? ये लोभ धर्म से रहित, लोभ परिग्रह से रहे थे सुमतिनाथ भगवान, तो ये लोभ परिग्रह से रहे थे, कहाँ से निकालें? कहीं कहीं आपको खोजने में बहुत दिक्कत आएगी। मुझे एक सेकंड में मैं अर्थ करते हुए बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ी देर आपका उपयोग इस तरह रहेगा ना, फिर बताऊंगा तो हमें ही समझ आ जाएगा। ज्ञान के घनपिंड, इसलिए ज्ञान के घनपिंड हैं। कहाँ ज्ञान के? शक्तियों के संग्रहालय ज्ञान के। देखो शौच धर्म है ना, लोग कथा के होता है ना, उत्तम क्षमा, उत्तम महादव, उत्तम आर्य और उत्तम शौच है ना। तो शौच में आया तो लोग रहित हो गए, लग रहा है ना। मतलब मेरे कहने का कि इस तरह कहीं इतना साइलेंट होगा और कहीं बहुत स्पष्ट होगा, हैं? तो आपको अभी ये तो मैंने बता दिया कि आपको लोभ खोजना है। आपके दिमाग में ये भी खोजना है कि लोभ परिग्रहों में 24 में 5वां कौन सा परिग्रह है?
ये नहीं खोजना है कि अश्वत्थनाथ भगवान में कौन सा बलि गिर जाएगा, ये नहीं खोजना है। और फिर वो कहाँ से निकल रहा है वो भी खोजना है। तो देखो, हे सर्वदर्शी सुमति जन, जो विरोधाभास अलंकार की मैंने बताया था ना, अब नाम तो है सुमति, वो है सर्वदर्शी। सर्वदर्शी माने होता है सारी दुनिया को देखने जानने वाले। सर्वज्ञ मतलब सर्वज्ञ का जो होता है दर्शन गुण की अपेक्षा बोलते सर्वदर्शी, और ज्ञान गुण की अपेक्षा बोलते सर्वज्ञ, समझे ना। तो सर्वदर्शारी दुनिया को देखने वाले हो, हे सुमतिनाथ भगवान। नाम तो है सुमति, लेकिन मति ज्ञान नहीं, सर्वज्ञ हो। आप समझे ना, सर्वदर्शी हो। सुमति वाला तो अच्छी बुद्धि वाला होता है, लेकिन बुद्धि तो है ही नहीं। सर्वज्ञता हो गई, वहाँ बुद्धि का क्या काम। बुद्धि तो इसको बोलते हैं, मति ज्ञान सर्व ज्ञान होते हैं, इनको बुद्धि बोलते हैं। तो हे सुमति जन, आप सर्वदर्शी हो। हे सर्वदर्शी सुमति जन, सारे लोकालोक को देखने वाले सुमतिनाथ भगवान, आप आनंद के रसकंद हो, आनंद से भरपूर हो, है ना। शक्तियों के संग्रहालय हो, ज्ञान के घन पिंड हो, निर्लोभ हो, निर्दोष हो। निर्लोभ भी आया है, ये तो आपको मिल ही जाना चाहिए था ना। हाँ, वो निर्लोभ। और शौच में जरा ज्यादा कठिन था, लेकिन निर्लोभ तो क्लियर ही है ना। निर्लोभ हो, निर्दोष हो। अब 18 दोषों से रहे तो अब इनका जब विस्तार से अर्थ करना होगा तो 18 दोष गिनाओ, 18 दोषों का स्वरूप बताओ, फिर जिनके नहीं होते क्या होते वो बताओ, तो लंबा हो जाएगा, है ना। अब 18 दोषों से रहे तो क्रोध से रहत हो और काम विकार से रहत हो। यद्यपि ये चारों चीजें हैं, निष्क्रोध में तो उसमें भी चली गई थी, लेकिन यहाँ निर्लोभ को नंबर 1 इस पर स्थान से इसलिए दिया क्योंकि ये लोभ की अभाव रूप होने वाला रूप परिग्रह के अभाव रूप सुमतिनाथ को विशेषण बनाया गया है। तो निर्लोभ हो, निर्दोष हो, निष्क्रोध हो, निष्काम हो। हे परम पावन पतित पावन, ये परम पावन पतित पावन। अपने एक स्थिति आती है ना, तो हम बोलते हैं प्रभु पतित पावन में अपावन। क्या प्रभु पतित हैं और मैं पावन। प्रभु पतित पावन में अपावन। क्या है, सोचा कभी कि बोलते गए हे प्रभु आप पतितों का उद्धार करने वाले हो। पतितों को जो गिरे हुए लोग हैं उनको पावन करने वाले हो। आप जो अपवित्र लोग हैं उनको पवित्र करने वाले हो। तो प्रभु पतित पावन हो गए और मैं पावन, और आप अपावन को पावन करने वाले हो, भाग्य से मैं अपावन, तो हमारी तुम्हारी जोड़ी हो गई। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, इसलिए आपके चरणों की शरण में आ गया। बोल देते कभी विचार नहीं किया होगा, यदि हम गलत जगह पर रुक गए तो इसका क्या अर्थ निकल सकता है। यदि हम बोलने में प्रभु पतित पावन मैं अपावन ऐसा बोले और प्रभु पतित पावन में अपावन, गड़बड़ हो गई। लेकिन हमने कभी ये सोचा तो नहीं, ये सावधानी रखना है आप इच्छित है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ निकल सकता है ना। तो एक क्या है, हम कहाँ पढ़ रहे थे, हे परम पावन उत्कृष्ट पवित्र हो और पतितों को पवित्र करने वाले हो। पतित पावन और परम पावन, आप स्वयं पवित्र हो और पतितों को पवित्र करने वाले हो। ऐसे हे शौच धर्ममय
धाम हो। हे भगवान, आप रम शौचमय धर्म शौच धर्ममय सुख के धाम हो गया। कोई ज्यादा नहीं है, एक शब्दों का अर्थ समझना है। इस पद पर बनना तो अपन ने पढ़ ली थी ना। हाँ वो तो हो गई, याद होगी ना पूरी, तो बोलो भैया, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मान्यता आनंद सब जगहास में परिहास में पर आपने निर्मल किया परिहास को परिहास में। परिहास भी है परिग्रह जग को बताया आपने। हे पद्म प्रभ परमात्मा पावन किया जग आपने। करो पहले शुरू की दो पंक्ति मत करो। मानता सब जग हास में हास में और परिहास में जग आनंद मानता है। ये हास में परिहास में ना, हंसने में मजाक में मजाक उड़ाना भी तो खुश होना होता है ना, किसी की मजाक। हंसी मजाक जोड़ा है ना, इसमें आनंद मानता है सारी दुनिया। लेकिन आपने निर्मल किया परिहास को परिहास में। तो आपने वो परिहास नामक जो परिग्रह है, अब यहाँ इसका अर्थ है वो परिग्रह, उसको परिहास में माने हंसी खेल में, खेल में हैं, अरे खबर कहते हैं ना, आपको निर्मल किया परिहास को परिहास में। अब समझ में आया कि नहीं? परिग्रह को और आपने जगत को क्या बताया कि परिहास भी एक परिग्रह है भाई साहब। तुम उसे क्या आनंद माने हुए हो ना, उसे मजा आता है परिहास में। वो परिहास एक परिग्रह है, परिहास भी है परिग्रह जग को बताया आपने। हे परम प्रभु परमात्मा पावन किया जग आपने। अब देखो ये जो कथन है, पारस अपना दो पारस नाम के दो भगवान हैं, एक पारसनाथ 23 में और एक सुपारसनाथ 7 में, है ना, सुपारसनाथ और पारसनाथ। तो अब ये एक जगत में पारस पत्थर होता है, सुना होगा उसके बारे में। उस पारस पत्थर का क्या काम होता है कि जितना लोहा हो उसको चुरा लो तो वो सोना बन जाता है। ये सुना ना, लोहे को तो जगत के जितने भी पारस हैं वे लोहे को सोना बनाते हैं, लेकिन वे पारस तो हैं लेकिन सुपारस नहीं है, अच्छे पारस नहीं है। सूर लगाते हैं तो क्या हो जाता है भाई, कोई किसी भी चीज में लगाते हैं तो सुंदरता के अर्थ में आ जाते हैं ना बालों। तो वे पारस तो हैं, जिनने कौन, जिनने लोहे को सोना किया, वे पारस तो हैं लेकिन सुपारस नहीं है। अब कहते पारस सुपारस है वही, वो पारस ही सुपारस है जो पारस करे जो लोहे को, जो लोहे को सोना बनाए वो तो है पारस, और जो लोहे को पारस बनाए वो है सुपारस। क्योंकि हमको सोना बना दिया तो एक दफे हमने सोना बना लिया, लेकिन यदि हम उसने हमारे लोहे को पारस बना दिया तो हम हजारों बार लोहे को सोना बना देंगे। तो कौन महत्वपूर्ण हुआ? जो अब भगवान तुम कहते दूसरों का कल्याण करके अपना सेवक नहीं बनाते हो, तुम सामने वाले को भगवान बनाएंगे। तो पारस बनाया ना तुमने, जो अपना तीर्थंकर हैं वो मुक्ति का मार्ग बताते हैं, माने भगवान बनने का मार्ग बताते, अपना भगवान बनने का मार्ग बताते हैं। तो भगवान बनाया ना, उन्हें भगत नहीं बनाया, अपना एजेंट नहीं बनाया।
अब इस पंक्ति में विचार करो। पारस सुपारस है वही, पारस करे जो लोहे को, वह आत्मा ही है सुपारस जो स्वयं निर्मोह हो। जो मोह से रहित आत्मा है वो स्वयं सुपारस है। वो खुद भी सुपारस हो गया और दूसरे को भी सुपारस होने का रास्ता बताता है। कई अलंकार हैं, इसलिए इसलिए है, द्व्यर्थक जिनके अर्थ होते हैं वो भी हैं, अनेक शब्दों का प्रयोग भी है। शाब्दिक चमत्कार को बोलते हैं शब्दालंकार और आर्थिक चमत्कार को बोलते हैं अर्थालंकार। जो अर्थ में चमत्कार हो, अलग अनेक अनेक अर्थ हों एक ही वस्तु के। तो पारस सुपारस है वही, पारस करे जो लोहे को, वह आत्मा ही है सुपारस जो स्वयं निर्मोह हो। रतिराग वर्जित आत्मा ही लोक में आराध्य है। रतिराग को ही बोलते हैं, एक विशेष प्रकार का राग। जैसे तो 25 कसायों में 13 कसाएं रागरूप होती हैं। यहाँ कहते हो रति एक विशेष प्रकार का राग हो गया ना। रति राग से वर्जित रहित जो आत्मा है वो ही इस लोक में आराध्य है और निज आत्मा का ध्यान ही बस साधना है, साध्य है। मुझे साधना भी इसी की करनी है और पाना भी इसी को है। साध्य माने प्राप्त करने वाला ही पता है। पढ़ो इस शब्द को अच्छी तरीके से, कौन पढ़ेगा? उस अर्थ पे भी विचार करते जाना पड़ती वक्त। हाँ, पारस सुपारस है वही, पारस करे जो लोह को, वह आत्मा ही है सुपारस जो स्वयं निर्मोह हो। रतिराग वर्जित आत्मा ही लोक में आराध्य है। निज आत्मा का ध्यान ही बस साधना है, साध्य है। अब चंद्र प्रभु बनना है। पढ़ो इसी पढ़ो। रति अरति हर श्री चंद्र जिन तुम ही अपूरव चंद्र हो। निःशेष हो, निर्दोष हो, निर्विघ्न हो, निष्कंप हो, निकलंक हो, अकलंक हो, निष्ताप हो, निष्पाप हो। यदि है अमावस्या के जन तो पूर्णमासी आप हो। भगवान का नाम है चंद्र प्रभ। चंद्रमा के समान है प्रभा माने कांति जिनकी। ऐसे चंद्र प्रभ भगवान। तो और अपन रति परिग्रह से रहते हैं, है ना। तो रति अरति हर श्री चंद्र, रति तो ऊपर निकल गया तो यहाँ अरति परिग्रह रहना, लेकिन जोड़े से होते ना, इसलिए उन दोनों को उपयोग कर दिया है। रति अरति हर श्री चंद्र दिन तुम ही अपूर्व चंद्र हो। अपूर्व चंद्रमा ने ऐसा चंद्रमा कभी नहीं जगत में देखने में आया। ऐसे चंद्रमा हो तुम। भक्तांतर में भी एक ऐसा काम आता है, पता है? बोलो याद किसे याद है? चंद्रमा उसमें भी यही है कि तुम कैसे चंद्रमा हो। तुम तो कह रहे अभी अभी तुमने रचनामृत बना सुना है? 48 पढ़े हैं, 48 पढ़े हैं। ये नहीं पता पढ़े कौन से थे ना? में चंद्र प्रभु भगवान का वो दीपक का आता है ना, तो दीपक के बाद चंद्रमा का आता है, तो सूरज का आता है। है ना? इसमें तेल नहीं है, बाती नहीं है, इनसे
दीपक हो, अपूरव दीपक हो। हाँ। राहु गम्या ऐसा है ना, 16, 17, 18 वो सब। हाँ, हाँ, हाँ। न राहु हाँ। इसमें है क्या अक्टूबर है, अक्टूबर है ना, 16वां चंद्र होगा। 16वां है ना। पढ़िए क्या क्या है? हाँ, पढ़ो। निर्धूम वाला वही गम्य निधुम नित्योदयं पढ़ो ना, नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य नवारिदानं विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगदपूर्व शशाङ्कबिम्बम्। अपूर्व शशांक बिंबम। हे भगवान, तुम अपूर्व पहले कभी नहीं देखे गए ऐसे चंद्रमा के बिंब हो, है ना। अपूर्व शशांक बिंबम लिखा ना अंत में, इसमें भी यही है जवाब, अपूर्व चंद्र हो। देखो फिर नित्योदयम, इस लोक का चंद्रमा है, एक कभी उदय होता है कभी गायब हो जाता है। पूर्णमासी को उदय होता है, अमावस को गायब, कभी आधा आता है कभी ऐसा आता है। तो एक खराबियाँ इस लौकिक चंद्रमा में हैं, तुम में नहीं है। तुम तो एकदम पूर्ण चंद्र, पूर्णमासी जैसे चंद्रमा और नित्य उदित रहते हो, और दिन में गायब हो जाता है। दिन में और रात में हमेशा उदित रहते हो, ऐसे अपूर्व चंद्र। क्या नित्योदयं मोहमहान्धकारं, मोह रूपी महान्धकार का नाश करने वाले हो तुम, है ना। मोह रूपी महान्धकार का नाश करने वाले हो। और राहु तुम्हें गिर नहीं सकता। ये जानते हो ज्योतिष के सिद्धांत को, चंद्रमा को एक चंद्र ग्रहण होता है, एक सूर्य ग्रहण होता है। आप जानते हो, तो चंद्र ग्रहण में कहते हैं राहु ने चंद्रमा को ग्रस लिया, और सूर्य ग्रहण में कहते हैं सूर्य को ग्रस लिया। अच्छा, चंद्र ग्रहण कब होता है और सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या होगा, चंद्र ग्रहण क्या होगा? पूर्णमासी को ही होगा। पूर्णमासी होगा। तो तुमने राहु के द्वारा तुम कभी ग्रसित नहीं होते हो। न राहु गम्या नित्योदयं दलित मोह महान्धकारम, और गम्यम न राहु वदनस्य, राहु के वदन माने मुख, राहु के मुख के द्वारा तुम कभी जैसे ग्रस लेना है, गुटक लेना, तुम राहु के द्वारा कभी गुटके नहीं जाते हो। और न बारी दानाम, और बादल भी तुमको नहीं घेर सकते। बादल माने, बारी माने पानी, दा माने देने वाले, जो पानी दे वे बादल, बादल माने मेघ, समझे ना, बारी दानाम। तो तुम बारी मेघों से भी कभी ग्रसित नहीं होते हो। और विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति, विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति, तुम्हारे मुख की शोभा अनल्प है। अल्प माने कम, और अनल्प माने जिसमें कोई कमी ना हो। तुम्हारे मुख की जो अनल्प शोभा है वो बहुत शोभावान होती है। विभ्राजते तव बपू, तुम्हारे शरीर की जो शोभा है वो अत्यंत शोभावान होती है। ऐसे हे भगवान आदिनाथ, तुम अपूर्व चंद्र हो, पहले कभी नहीं देखे गए ऐसे चंद्रमा हो। ये भी कह रहे, देखो रति अरति हर श्री चंद्र जिन, तुम ही अपूर्व चंद्र हो। निश्चेष हो,
निश्चय जानते हो? बाकी नहीं रह गया, हाँ, बोलो। शेष कुछ भी नहीं है। शेष माने बाकी रहना और निशेष माने बाकी नहीं रहना, माने पूरे पूर्ण हो गए। एकदम पूर्णमासी के होते ना, निशेष हो निर्दोष हो। लोग कहते चंद्रमा में कलंक है, कहते ना, तो वो उस चंद्रमा में तो वो निशेष नहीं है, कभी शेष रह जाता है। कभी आप देखो ध्यान से, तो जैसे आधा चंद्रमा होता है ना, तो आधा तो क्लियर दिखता है और आधे का आकार दिखता है, दिखता है तो वो पूरा, लेकिन दिखता नहीं है, इसका मतलब है किसी चीज से वो छिपा हुआ है। तो तुम निशेष हो और उसमें तुमने कोई कलंक मलंक नहीं है। जो लोक में कहावत है कि चंद्रमा में कलंक होता है, कोई कहता बुढ़ी अम्मा बैठी है, कोई कहता खरगोश बैठा है, कोई कहता हिरण बैठा है, कोई कहता कलंक लग गया है, जो भी हुआ हो, लेकिन तुम्हें कोई दोष नहीं है। और निर्विघ्न, कोई इसके तो विघ्न है ना कितने, इसने आधा ढक लिया, उतना ढक लिया, इसे ढक लिया, फिर बादल आ गए तो ढक गया, लेकिन आप में कोई विघ्न नहीं है और कांपते नहीं हो, निष्कंप हो और निकलंक हो अकलंक हो। तो निकलंक अकलंक आचार्यों के नाम है ना अपने, तो निकल गया है कलंक जिनका, उनको बोलते हैं निकलंक, और जिनमें कलंक है ही नहीं उन्हें बोलते हैं अकलंक। दोनों का अंतर समझना है। अपने शास्त्रों में आते निराकार और अनाकार, ये मैंने आपको पहले बताया है। निर्गतो आकारो यशसा, जिनका आकार निकल गया है माने पहले था। अनंत भगवान सिद्ध भगवान निराकार है, पहले उनके आकार था और अब निकल गया। और त्रिकालीन भगवान आत्मा अनाकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं। तो एक निकलंक और अकलंक, कलंक से रहित निकल गया है कलंक, और एक कलंक जिनके में है ही नहीं, निकलंक हो अकलंक हो निस्ताप हो, तुमने गर्मी नहीं है, शीतलता होती ठंडा में, चंद्रमा में ठंडक पर होती है ना, सूरज जैसी गर्मी नहीं होती है, इसलिए इसका निस्ताप एक गुण माना गया है। ताप सूरज का अवगुण माना गया है, और उसे हम तेज प्रताप कहते, प्रताप निस्ताप और प्रताप, ताप तो दोनों में है ना, तो उसको प्रताप में तो बहुत प्रतापी हो, उधर ऐसा आप लगाते हैं। और निष्पाप हो तो उसमें तुम्हें ताप नहीं है, गर्मी नहीं है, और निष्पाप हो, तुमने पाप नहीं हो। हे चंद्र प्रभु भगवान, तुम ऐसे चंद्रमा, चंद्रमा तो हो, लेकिन चंद्रमा में जितनी जितनी जिस क्वालिटी हैं वो तुम में एक भी नहीं है ना। अब हम अधिक क्या कहें, यदि ये सारी दुनिया अज्ञानी जन अमावस्या है तो तुम पूर्णमासी के चंद्रमा। कितनी बढ़िया उपमा है जी, सारे जगत अज्ञजनों को अमावस की और भगवान के लिए पूर्णमासी की। पढ़ो इस चंद्र के द्वारा। अब एक एक का अर्थ अपने दिमाग में बैठा ले जाना। चंद्र जिन तुम्हारी अपूर्व चंद्र हो, निर्शेष हो निर्दोष हो, निर्विघ्न हो निष्कंप हो, निकलंक हो अकलंक हो, निष्ताप हो निष्पाप हो, यदि है अमावस अज्ञजन तो पूर्णमासी आप। जो भी विशेषण इसमें दिए गए हैं उन सब विशेषणों के आधार पर एक सुंदर स्वरूप आता है ना उनका स्वरूप, और फिर बाद में जो उपमा दी गई है वो तो अत्यंत मतलब प्रभावक उपमा है कि सारी जगत का अमावस्या वैसा अंधेरा है, मन सब जगह अंधेरा है,
ये गुलेला है तो आपके पास ही है। अब एक छंद और आज पढ़ाएंगे। पढ़ो से क्या है? पहले गुरु जी का हाथ करो। विरहित विविध विधि सुविधि जन निज आत्मा में लीन हो सर्वगुण संपन्न जिन सर्वज्ञ हो स्वाधीन हो शिव मग बतावन हार हो शत इंद्र करी अभिवंद्य हो दुख शोक हर भ्रम रोग हर संतोष कर सानंद हो। पहले पंक्ति का अर्थ है ना। बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। विविध विधि से विधि, बहुत कठिन नहीं है। बहुत विविध विधि से विधि। देखो सुनो, विधि माने होता है कर्म। ये 8 कर्म है ना, इनको विधि अब बोलते। विधि का विधान है, नहीं है हम क्या करें। विधि माने होता है कर्म। एक विधि माने कोई काम करने की विधि है, क्या है ना, मतलब ना, उसको भी विधि बोलते हैं। 8 कर्मों को भी विधि बोलते हैं। तो कहते विरहित विविध विधि। आप अनेक प्रकार, विविध माने अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के विधि माने कर्मों से विरहित माने रहे। अब इसमें विधि का सौंदर्य है, अनुप्रयास है। विरहित विविध विधि सुविधि है ना। एक जो विधि शब्द का कितना प्रयोग है, तो माने 8 कर्मों से रहित हे सुविधिनाथ भगवान। इन पशुतंत्र का दूसरा नाम सुविधिनाथ ही है, ये जानते हो क्या? पशुतंत्र भगवान है ना, इनका दूसरा नाम सुविधिनाथ भी है। 3 भगवानों के दूसरे नाम है, एक सुविधिनाथ और एक महावीर, ये 5 नाम है, और एक आदिनाथ आदिनाथ वगैरह। तो विरहित विविध विधि सुविधि जिन निज आत्मा में, लेकिन फिर तो ये अपनी पुरानी बात है। आत्मा में लीन हो सर्वगुण संपन्न, सभी गुणों से संपन्न हो, सर्वज्ञ हो, पूर्ण स्वाधीन हो, शिवमग बतावन हार हो, मुक्ति के मार्ग को बताने वाले हो, सत इंद्र कर अभिबंध हो, 100 इंद्र आपको नमस्कार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि लोग पूज्य बोलते हैं, तो लोग कहते हैं 3 लोग के कौन पूजता है भगवान महावीर को? कई लोग पूज्य, तुम कैसे कहते हो? ये तो 1000 जितने लोग मानने वाले हैं महावीर को, उससे लाख गुने लोग इसी दुनिया में उन्हें गालियां देने वाले हैं। इतिहास की किताब में लिखा है, मैंने पढ़ा है कि महावीर और बुद्ध ने इस देश का जितना कल्याण किया है उतना और किसी ने नहीं किया। सुना आपने? मैंने नहीं बताया अब तक। उन्हें क्यों? कि इन्होंने ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया। तो जो पढ़े लिखे समझदार लोग थे वो इनके प्रभाव में ज्यादा आए। साधारण जनता तक इनकी पहुंच नहीं थी, पढ़े लिखे लोगों तक थी, समझदार लोगों तक। तो वो तो सब ब्रह्मचारी हो गए। अब मैं मूढ़ में बचे, तो नस्ल, अच्छी नस्ल तो खत्म हो गई और बुरी नस्ल बची रही। समझ गए? मैंने इतिहास की किताब में पढ़ा, इसी लेखक ने लिखा था कि इसने हमारी नस्ल ही खत्म कर दी। समझिए ना, जो अच्छे लोग हैं, होशियार लोग हैं, समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनके बाल बच्चे रहेंगे तो वैसे ही पैदा होंगे ना। तो उन्होंने तो ब्रह्मचर्य ले लिया, पूरे बच्चे रहे। तो फिर इनको हम 3 लोग के द्वारा बंधनी कैसे करेंगे? तो वो कहते हैं जैसे कि अपने हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जाए और कहीं साइन कर जाए
कोई समझौते पर अमेरिका के साथ, तो भारत ने साइन किए माने जाते हैं और हमने साइन किए। अब उस साइन उसके समझौते को पूर्ति करने हमारी ड्यूटी होती है, वो हम पर लागू होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक इतना 1.5 अरब लोगों को तो कौन साइन करा सकता है? तो उनका जो प्रतिनिधि होता है, चुना हुआ नेता होता है, तो उसके नमस्कार साइन करने से वो पूरे देश में झुक गया। और ये कहते हैं, ये बात यहाँ क्यों कह रहे हैं कि ये भगवान तुम 100 इंद्रों के द्वारा नमस्कार करने दिए हो, तो सारी दुनिया के नमस्कार 100 इंद्र माने 3 लोक में 100 इंद्र होते हैं। तो कौन कौन होते हैं जानते हैं? भवनालय 40 दत्तर देवान हम 32 कप्पा मर 24 चंद्रो सूर्यो नरो तिर्यो। सुने कल भवनवासियों के 40 इंद्र होते हैं। 10 प्रकार के भवनवासी इंद्र होते हैं ना, तत्वासुद पड़ा का नहीं, तो उनमें 1 2 इंद्र 2 पृथ्वी है ना, तो 40 भवन। और गंत्रों के 32 क्योंकि वे 8 प्रकार के होते हैं, 32 गंत्रों के। भवनालय 40 गंतर दीवान हमती 32 और कप्पा में 24। कल वासियों में 24 इंद्र होते हैं। जानते हैं स्वर्ग कितने हैं? 16। वो इंद्र कितने हैं? 24। तो कैसे होते हैं? एक में 1.5 होता है। इंद्र तो है 24 और स्वर्ग है 16। तो पहले में 1, दूसरे में 1, तीसरे में 1, चौथे में 1, 5 में 6 में 1, 7 में 8 में 1, 9 में 10 में 1, 11 में 12 में 1, 13 में 1, 14 में 1, 15 में 1 और 16 में 1। ऐसे कैसे होते वाला समझ में आ गया? बता सकती हूँ? बोलो। पहले में 1, दूसरे में 1, तीसरे में 1, चौथे में 1, 5वें 6ठे में 1, 7वें 8वें में 1, 9वें 10वें में 1, फिर 11वें में 1, 11वें और 12वें में भी 1। अच्छा 11वें और 12वें में 1, फिर 13वें में 1, 14वें में 1, 15वें यहाँ भूल जाओगे, यहाँ कर लेना, कोई बात नहीं। लेकिन तरकीब तो तुम्हें समझ में आ गई ना। इस तरह से 24 होते हैं। कल 16 स्वर्गों में कल्प माने बोलते हैं स्वर्ग। तो 16 स्वर्ग हैं, इन्हें कल्प इसलिए बोलते हैं कि इनमें कल्पना की जाती है। कल्पना की जाती है माने ये इंद्र है, ये सामानिक है, ये रूपपाल है, ये अनीक है, ये प्रतीक है, ऐसे जो भेद है ना नीचे ऊंचे के, इनमें 16 स्वर्गों में होते हैं, इसलिए इन्हें कल्पवासी बोलते हैं, है ना। कप्पा में 24 और फिर ज्योतिषियों में चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतिन्द्र है। तो 2 जो हो गए ज्योतिषियों के, और एक मनुष्यों का चक्रवर्ती और एक पशुओं का शेर। तो ये 100 इंद्र हो गए, है ना। भवनालय 40 गंतर देवान हम 32 कप्पा में 24 चंद्रो सूर्यो नरो तिर्यो। इस तरह इन 100 इंद्रों के द्वारा आपको नमस्कार किया गया। तो इस 100 इंद्र 3 लोक के प्रतिनिधि हो गए। अब 3 लोगों से कौन सी जगह बाकी बची जहाँ पर राज्य व्यवस्था ऐसी हो कि जहाँ इंद्र हो, राजा हो, प्रजा हो, ऐसी हो तो कहीं है नहीं। ऊपर ना तो इंद्रों में है, ना सर्वार सिद्धि में है, ना नरकों में है, समझे ना, कहीं नहीं है। इसलिए जब इन 100 इंद्रों ने नमस्कार कर दिया तो भगवान आप 3 लोक के द्वारा पूज्य हो गए। कहाँ लिखा आपका प्रणाम? शब्द इंद्र कर अभिबंध हो। 100 इंद्रों के द्वारा तुम नमस्कार करने योग्य हो और दुख शोक हर, दुख को हरने वाले हो, शोक को हरने वाले हो, भ्रम रोग को हरने वाले हो, संतोष करने वाले हो और आनंद से सहित हो। ऐसे ही भगवेश रुद्रनाथ भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बड़ा सुमतनाथ भगवान को। सुविधि जिन निज आत्मा
हैं? ब्रह्मलोक है। तो अभी अपन ने 9 छंद पढ़ लिए, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैंने जो कहा था कि मैं आपको पूरा करा दूंगा, यह भी पूरा करा सकते हैं। अगर इसमें जो विशिष्ट बात होती है वही बतानी पड़ती है, बाकी जो भगवान की स्तुति की बातें हैं वो सब उसमें होती ही हैं। ये जो 9वां है ना, सोमनाथ भगवान, ये कौन से परिग्रह रहे? शोक रहे। हाँ, दुख शोक है। नीचे अब कल शीतलनाथ से शुरू करेंगे ना।